बैटल ऑफ हार्ड स्पीच। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर के हार्ड स्पीच के युद्ध के बारे में। और दोस्तों, इसके अंदर हम पूरा डिटेल में जाएंगे और पूरा समझेंगे दोस्तों कि जो मगध एम्पायर था वो किस तरीके से बनता है और बढ़ता है। और दोस्तों, ये भी समझेंगे दोस्तों किस तरीके से सिकंदर का आक्रमण होता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि हम समझने सिकंदर ने बात कही थी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लाखों अलेक्जेंडर पैदा होते हैं, यानी कि दोस्तों हमारे भारत में कुछ ना कुछ तो हिम्मत थी। जब उसने मरते हुए जब भारत पर आक्रमण करने आया तभी उसने ये बात बोली कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे जैसे लाखों सिकंदर पैदा होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस भारत पर हमें गर्व होना चाहिए कि यहाँ पे सिकंदर जैसे भी पैदा होते हैं। तो दोस्तों, हम समझेंगे इस वीडियो में किस तरीके से सिकंदर की लड़ाई होती है, भारत के ऊपर आक्रमण करता है लेकिन वो असफल हो जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोनिया में होता है। उनके पिता जो फिलिप द्वितीय थे उनके पास। और दोस्तों, ओलंपियस उसकी उनकी माता का नाम था। और दोस्तों, इनके द्वारा क्या क्या जब ये बड़े होते हैं लगभग 20 वर्ष की आयु में, तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इनकी मृत्यु में इनकी कहा जाता है कि इनकी माँ का और पिता जो सिकंदर का हाथ था इनकी फिलिप की मृत्यु के कि वो राजा बन सकें, क्योंकि दोस्तों योग्य राजा था सिकंदर, तो उसको बनना महत्वपूर्ण था। तो इसलिए दोस्तों, उनको जब राजगद्दी मिल जाती है तब वो शुरुआत करते हैं सीधा आक्रमण की। दोस्तों, फिर दोस्तों आक्रमण के बारे में समझते हैं। दोस्तों, लगभग 334 बीसी के आसपास ये राजा बन जाते हैं। और दोस्तों, जब ये 334 के आसपास राजा लगभग दोस्तों क्या होता है जब फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है जब, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये जब राजा बनते हैं तो फारसियों से लड़ने चल जाते हैं। तो फारसियों से वो सबको मार देते हैं, डेरियस को भी मार देते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, डेरियस था सब उनको जो दोस्तों जैसे कि जो फारसी थे ना, तो फारसी के जो डेरियस जो थर्ड थे उनको हरा देते हैं। जब वो हार जाते हैं तो दोस्तों फिर वो चाहता था कि वो कि किसी राज्य पर मतलब पूरा हड़प ले, मतलब पूरा शासन करे, पूरी दुनिया का शासन करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जब जैसे ही वो भारत के जो अंतिम छोर भारत आता है एशिया की तरफ, तो दोस्तों जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो दोस्तों इसकी जो लड़ाई होती है 3 लोगों से होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे पावरफुल जो राजा थे वो थे राजा पोरस। तो दोस्तों, समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। हम उसी टॉपिक पाएंगे जब जो बैटल ऑफ हार्ड स्पीच हुआ था। तो दोस्तों, क्या होता है जब आगे मशक्स में जब आते हैं जब ये, तो वहाँ पर रानी की नाम जो कृपा रानी जो राहों की रानी थी वो कृपा थी, तो उनसे युद्ध होता तो दोस्तों रानी हार जाती है। फिर दोस्तों आगे तक्षशिला आता है, तो तक्षशिला से जब वहाँ के राजा अम्भी थे वो अपना मतलब दोस्तों अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि हम नहीं युद्ध करेंगे, हम हार मान लिए। फिर दोस्तों इसी बीच होता है दोस्तों बैटल ऑफ हार्ड स्पीच। तो दोस्तों इसी में हम समझते हैं बैटल ऑफ हार्ड स्पीच क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। दोस्तों, लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास अलेक्जेंडर द थर्ड पोरस के बीच आक्रमण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो जब ये इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो इसी युद्ध को कहा जाता है हार्ड स्पीच युद्ध। तो कि दोस्तों इसके अंदर जो सिकंदर का घोड़ा था वो भी घायल हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसी बीच जब लेकिन जो पोरस थे दोस्तों हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों हिम्मत दिखाई थी, तो वो दोस्तों वहाँ के उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम समझे ना तो माफ़ यानी कि ये यूनानियों ने अपने अलग से मतलब इज्जत देने के लिए ये सब बातें बोली हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, सीधे से नहीं पढ़ना चाहिए। किसी चीज़ को पहले विचार करो कि हाँ वो ठीक है या नहीं है। और दोस्तों इसी बीच में जो सिकंदर का घोड़ा था बाहुखेफला, वो भी मतलब उसके भी चोट लग जाती है और सिकंदर के चोट भी लग जाती है। लेकिन दोस्तों ये पूरा पूरा फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है जो झेलम की नदी के किनारे, झेलम को दोस्तों हार्ड स्पीच बोलते हैं उनको। यानी कि हर हर जो जैसे यूनान के लोग अलग थे तो उनकी भाषा अलग थी दोस्तों, जैसे ईरानी आए थे तो सिंधु नदी को हिंदू कह दिए थे, तो इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने झेलम नदी को हार्ड स्पीच बोला। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझना दोस्तों, जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो दोस्तों इसमें पोरस राजा सरेंडर कर देते हैं, वो भी हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अब जो पंजाब के राजा पोरस थे तो उन्होंने तो भाई क्या था, वो हार तो उन्होंने मानी नहीं थी, लेकिन वो हार गए थे। तो दोस्तों आपस में इन फिर दोनों के संबंध हो जाते हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद वो फिर भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो दोस्तों शांत ध्यान से समझना, उस समय जब ये आक्रमण करने आए थे तो दोस्तों मगध एम्पायर पे उस समय दोस्तों जो नंद वंश का शासन चल रहा था और वहाँ का राजा था वो घनानंद था, और घनानंद पूरा लोल था। तो दोस्तों जब ये
आक्रमण करने के लिए आता है आक्रमण के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब इसमें चाणक्य जाते हैं, जब उसके पास, जब घनानंद के पास, तो क्या पौवा पी के हमेशा लेटा रहता था, तो सीधे चोटी खींच के बाहर निकलवा देता जो चाणक्य थे। तो दोस्तों उन्होंने कसम खा ली थी पहले ही कि इसको भाई राजा, इसको हटाना पड़ेगा और अपने जो शिष्य है चंद्रगुप्त मौर्य को उसको शासन में भी लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बात थी, ये तो जब ये हार्ड स्पीच की हमने बात की, लेकिन दोस्तों अलग से बात है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या हुआ था कि जब सिकंदर, जब यहाँ पे हार्ड स्पीच की युद्ध होता है, तो दोस्तों हाँ यहाँ से क्या होता है, भारत में आक्रमण करने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों चाणक्य ने नीति चलाते हैं अपनी, तो घनानंद को पहले क्या करते हैं दोस्तों कि पहले शुरू में तो चाणक्य सिकंदर की सेना को भगाने के लिए प्लान बनाते हैं। तो उन्होंने अलग अलग से, उनकी नीति थी अलग अलग से कि किस तरीके से भगाना है क्षेत्र के इलाके से, किस तरीके से क्या क्या करना है, तो दोस्तों वो कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो घनानंद से लड़वाते हैं, और वो जब वो हार जाता है तो वो राजा बन जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों जब ये क्या होता है, जब हार्ड स्पीच का युद्ध होता है, तो दोस्तों जब ये जब पूरा सब कुछ मतलब उसका, अब क्या होता है दोस्तों की जो उसकी सेना थी ना, ये इसमें मनोबल टूटने लग गया था जब इन्होंने चाणक्य नीति चलाई थी। तो दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार, तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा है दोस्तों सारा कुछ, कि राज किस तरीके से हमें शासन चलाना है। तो दोस्तों तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे भारत की जो अर्थशास्त्र कितनी मजबूत है। तो उसी तरीके से दोस्तों ये यहाँ की जो जनता थी वो मनोबल उनका टूटता जाता है, क्योंकि दोस्तों एक तो मैसेडोनिया से आया था, तो मैसेडोनिया से अकेले पड़ गए थे, फिर ये इनकी सेना भी कमज़ोर थी, और अब जो इनका मनोबल भी टूटने लगा था। तो दोस्तों ये सिकंदर की हार का महत्वपूर्ण कारण भी हो गया था। लेकिन सिकंदर भारत को जीत तो पाया नहीं, आक्रमण करने तो आया था, वापस लौट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब ये वापस लौट रहा होता है, तो लगभग लगभग दोस्तों ये, जब आपको पता था जब ये वापस लौटेगा तो 323 के आसपास दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोनिया में। जब ये बेबीलोनिया में मर जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी दोस्तों यहाँ से एक ध्यान से समझ में आता है कि एक ऐसा व्यक्ति मैसेडोनिया से पूरा ईरान तक कब्जा कर लिया, अरब तक को पकड़ लिया, पूरा फारस को पूरा पकड़ लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं किस तरीके का राजा था ये। और इसी तरीके का राजा आपको पता ही होगा कि भारत में भी होते अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त के बेटे। जब दोस्तों क्या होता, जब इसमें जैसे बिंबिसार, जो बिंदुसार था उनका लड़का था अशोक, उन्हीं के द्वारा, जब आपको पता होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जब सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया गया था दोस्तों। वो हम किसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या हुआ था दोस्तों। जब सिकंदर की सेना वापस लौट गई थी, तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो वहाँ पे उनकी युद्ध हुई थी। तो जो सिकंदर की सेना थी वो तो दोस्तों जो घोड़ों की थी, लेकिन भारतीय सेना तो हाथियों की होती थी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं सेल्यूकस निकेटर से, और जो उनकी बेटी होती है उनका विवाह हो जाता है कार्नेलिया जो होती है। और दोस्तों कार्नेलिया आपको यदि समझना है तो आपको, जैसे कि आपको किताब में भी लिखा हुआ है, किसी हिंदी की किताब में आपको मिल जाएगा दोस्तों 12th क्लास की बुक के आसपास, तो उसके अंदर भी लिखा हुआ कार्नेलिया का गीत हो गया, किस तरीके से उसने अपनी देश का वर्णन किया, जो भारत में आई थी दोस्तों, भारत की पूरी इज्जत करती थी। तो दोस्तों हमने इसके अंदर समझा कि इस तरीके से क्या क्या हुआ था सिकंदर के बारे में। तो दोस्तों फिर किसी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।